सो हेलो एवरीबॉडी। तो आज की शानदार क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की शानदार क्लास में हम लोग भारत की प्रमुख नदियों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे आपके यूपी पुलिस और एग्जाम के लिए, सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। और आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ था वो एग्जाम कैंसिल हो गया है। अब सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये कहा गया है कि 6 महीने के अंदर इस एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा। तो आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है। अब आपको रिवीजन करने में और सारे सब्जेक्ट मजबूत करना है। तो आप ये अपने आप में तो दिमाग में सेट कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप तो हमारा क्वेश्चन कह रहा पहला कि हिमालय पार की नदियां कौन कौन सी हैं, यानी कि हिमालय से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं। तो दोस्तों एक आप लोग ट्रिक याद रखना, एसएसबी। क्या याद रखना, एसएसबी। तो इससे ऐसे हो जाएगा सिंधु और सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदियां हैं जो कि हिमालय से निकलती हैं। अब हिमालय के किस भाग से निकलती हैं, तो ट्रांस हिमालय से निकलती हैं। कहां से निकलती हैं, ट्रांस हिमालय से निकलती हैं। तो एसएसबी याद रखना, सिंधु सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि हिमालय के ट्रांस हिमालय से निकलती हैं। तो जो बी ऑप्शन है क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो कहां से निकलती है, तो दोस्तों मानसरोवर झील से निकलती है। कहां से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है। और ये मानसरोवर झील कहां पर है, तो ये तिब्बत में है। ठीक है, ये तिब्बत में है और जो कि यहां से ब्रह्मपुत्र नदी निकली है। ठीक है। अब जब ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलेगी तो ये भारत की किस, तो दोस्तों यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। क्या पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। तो अरुणाचल प्रदेश से ये भारत में प्रवेश करती है। ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। जब ये भारत में आई, अब इसके बाद और इसके बाद यहाँ पे बांग्लादेश आता है। ठीक है। जब ये भारत से निकलती है, आती जाती है, फिर इसके बाद ये जब बांग्लादेश में प्रवेश करेगी तो दोस्तों इसको बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और एग्जाम में कभी ये पूछा जाए कि यहाँ पे एक माजुली का निर्माण भी करती है, यानी कि माजुली द्वीप का निर्माण भी करती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये भी आपको याद रखना है कि माजुली द्वीप का निर्माण करने वाली कौन सी नदी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। और ये बांग्लादेश में कहां से प्रवेश करती है, तो धुबरी से प्रवेश करती है। ठीक है। यहीं पे एक जगह होती है धुबरी। ठीक है। तो यहीं से बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में जमुना के नाम से ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की वृहत्तम नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। ठीक है। तो डी ऑप्शन है जो कि क्लियर आंसर हो जाएगा। अब गंगा नदी के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों गंगा नदी का जो निर्माण हुआ है, या आप इसे कह सकते हैं कि गंगा नदी कहां से निकली है, तो आप एक यहाँ पे होता है संतोपथ। ठीक है, संतोपथ। और एक यहाँ पे गोमुख। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है। जब यहां से 2 नदियां निकलती है, यानी कि एक नदी यहां से निकली और एक नदी यहां से निकली, तो एक नदी ये यहां से निकली तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है अलकनंदा। क्या नाम है, अलकनंदा। और यहां से जो गोमुख से जो एक नदी निकली है जिसका नाम है भागीरथी। क्या नाम है, भागीरथी। जब ये दोस्तों आपस में मिल जाती है, ठीक है, जब वो अलकनंदा और भागीरथी नदी जब ये आपस में मिल जाती हैं तो इसका नाम पड़ जाता है देवप्रयाग। क्या पड़ जाता है, देवप्रयाग। अब देवप्रयाग से ही आप कह सकते हैं कि गंगा नदी की उत्पत्ति हुई है या गंगा नदी यहां से निकली है। तो गंगा नदी इस तरीके से ऐसे निकली है। ठीक है। अब यहां से तो देवप्रयाग था। ठीक है, यहां से देवप्रयाग से गंगा नदी निकली। ठीक है। जब ये गंगा नदी निकली तो यहाँ पे जितना ये इधर का एरिया है ये सब पठारी एरिया, कहीं पर्वत है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। ठीक है। तो जब ये भारत में प्रवेश करेगी, ठीक है, ये यहाँ पे आप मान लीजिए कि ये इतना यानी कि भारत का हिस्सा है। यहाँ पे जितना है ये सब पर्वतीय क्षेत्र है। क्या है, पेड़ यानी कि पहाड़ वगैरह, ये सब पर्वतीय इलाका है। तो एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि जो गंगा नदी है वो
मैदानी क्षेत्रों से कहां से प्रवेश करती है? तो दोस्तों जब ये मैदानी क्षेत्रों में आती है तो ये हरिद्वार से प्रवेश करती है। हरिद्वार से, कहां से? हरिद्वार से प्रवेश करती है। तो जब ये हरिद्वार से प्रवेश करी तो यहाँ पे ये मैदानी क्षेत्र, अभी यहां से जब भारत में प्रवेश करेगी तो अब यहाँ पे पहाड़ वगैरह तो मिलेगा नहीं, ठीक है, मैदानी क्षेत्र ही मिलेगा, ठीक है। तो जब ये हरिद्वार से प्रवेश करेगी तो मैदानी क्षेत्रों से हरिद्वार से प्रवेश करेगी, भारत में आएगी, ठीक है। अब जब भारत में आ गई तो जब भारत में आती है तो यहाँ पे कानपुर जिला पड़ता है, ठीक है, फिर एक इलाहाबाद पड़ता है। तो जब ये कानपुर और इलाहाबाद में आती है तो यहां से यहां तक गंगा नदी दूषित है। क्या है? दूषित है। तो गंगा नदी आप कह सकते हैं कि गंगा नदी कहां से कहां तक दूषित है? तो कानपुर से लेकर इलाहाबाद तक दूषित है, ठीक है। चलिए अब यहां से आई, ठीक है, ये कानपुर हो गया और ये हो गया इलाहाबाद, ठीक है। जब ये दोस्तों यहाँ पे बांग्लादेश पड़ता है, ठीक है, ये आप इतना भारत के हिस्सा मान लीजिए और यहाँ पे आप ये मान लीजिए कि बांग्लादेश है, ठीक है। जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करेगी तो किस बांध से प्रवेश करेगी? क्वेश्चन से ये भी पूछा जाता है। तो दोस्तों यहीं पे फरक्का बांध मिलता है। क्या मिलता है? फरक्का बांध। तो यहीं से फरक्का बांध से जो गंगा नदी है वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि फरक्का बांध से प्रवेश करती है बांग्लादेश में और पद्मा के नाम से गंगा नदी को बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये आ गई गंगा नदी, ठीक है भैया। और जब ये पद्मा के नाम से कहलाई गई तो जाहिर सी बात है कि जब ये बांग्लादेश में आई तो पद्मा के नाम से इसको बोला गया, ठीक है। यहीं पे सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दो नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं और ये जितना एरिया यहाँ पे आएगा तो ये बंगाल की खाड़ी है। क्या है? बंगाल की खाड़ी। तो अभी हम लोगों ने ऊपर एक क्वेश्चंस में डिस्कस किया था ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर। तो ब्रह्मपुत्र नदी भी दोस्तों बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो जमुना के नाम से जानी जाती है, ठीक है। अब यही दो नदियां हैं जो कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेगा कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली कौन सी दो नदियां हैं? तो दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। और ये दोस्तों जब ये आपस में मिलती हैं तो मेघना का रूप ले लेती हैं। क्या रूप ले लेती हैं? मेघना का। तो यहां से बांग्लादेश में ये जब गंगा और जमुना नदी प्रवेश करी यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी, तो ये जब आपस में मिलेंगी तो मेघना का निर्माण करते हैं और यही दो नदियां हैं जो कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हैं और ये यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसका जो ऑप्शन था वो डी ऑप्शन क्लियर आंसर था, ठीक है। चलिए अगला। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो वही क्वेश्चन जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो दोस्तों पद्मा के नाम से इसको जाना जाता है, जाहिर सी बात है, ठीक है। और मेघना तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जब ये बांग्लादेश में आती हैं, जब ये सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करेंगी तो ये जब दोनों नदियां यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जब ये आपस में मिलती हैं तो मेघना का रूप ले लेती हैं। किसका रूप ले लेती हैं? मेघना का रूप, ठीक है। तो यहीं से सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो अभी अब लोगों ने डिस्कस किया कि मेघना के नाम से जाना जाता है। तो सही ऑप्शन है जो कि क्लियर आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। तो बी ऑप्शन है क्लियर आंसर हो जाएगा। याद रखना इस बात को, ठीक है। क्वेश्चंस भी याद रखना। अब क्वेश्चंस कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु बना है? ठीक है, यानी कि सबसे लंबा किस नदी पर भारत में सड़क सेतु बना है? तो किस नदी पर बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी पर बना है। तो डी ऑप्शन है जो कि क्लियर आंसर हो जाएगा, यहीं पर सड़क सेतु बना है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी बनाती है? देखो अभी हम लोगों ने वही क्वेश्चन डिस्कस किया था। हालांकि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। तो बी ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन है जो कि क्लियर आंसर हो जाएगा, ए और बी, ठीक है।
तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान कहां पर स्थित है। तो गंगा की अगर हम लोग बात करें तो गंगा नदी कहां से निकली है, तो दोस्तों ये उत्तराखंड से निकली है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र की नदी बात करें तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दोस्तों ये मानसरोवर झील के तिब्बत से निकली है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, तो डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी नदी का उद्गम जो कि भारत में नहीं है। तो भारत में कौन सी नदी का उद्गम स्थल नहीं है, तो अच्छा क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ये दोस्तों तिब्बत से निकलती है, ये भी आपको याद रखना, मानसरोवर के तिब्बत से। तो इस वजह से जाहिर सी बात है कि ये भारत में ऑलरेडी प्रवेश करती है, निकलती तो ये तिब्बत से है, यानी कि मानसरोवर झील से निकलती है। तो सी ऑप्शन आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों मैंने बताया था कि जब तिब्बत से ब्रह्मपुत्र नदी, जब यहां से तिब्बत से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करेगी, तो मैंने बताया था अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। क्या बताया था, अरुणाचल प्रदेश बताया था। तो इसका सी ऑप्शन जो कि क्लियर आंसर हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो कि माजुली का निर्माण करने वाली कौन सी नदी है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस भी इस क्वेश्चन को किया है कि माजुली द्वीप का जो निर्माण करती है दोस्तों, वो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी करती है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो कि आपका डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। यानी कि आप दक्षिण से उत्तर की ओर कह सकते हैं कि कौन सी नदी है जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित करती है। तो भैया बताओ, तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बेतवा नदी, ठीक है। तो डी ऑप्शन है जो कि इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहार का शोक कहा जाता है, किस नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। तो दोस्तों कोसी नदी को कहा जाता है। तो बी ऑप्शन इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा कि कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है। तो इसका हमारा हिमालय से परे की नदी कौन सी है। तो दोस्तों यानी कि ये क्वेश्चन का मतलब पूछ रहा है कि कौन सी नदी है जो कि हिमालय से निकली है। तो दोस्तों सतलज निकली है। मैंने आपको ट्रिक याद कराई थी एसएसबी, यानी कि सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र, जो कि ट्रांस हिमालय से निकली है और ये हिमालय का हिस्सा है। तो सतलज, ठीक है। गंगा यमुना रावी ये हो नहीं सकती, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा जो कि हिमालय से निकली है। चलिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशकारी नदी है या विनाशक नदी है। तो कौन सी है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी, ठीक है। सी ऑप्शन जो कि क्लियर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बंगाल का शोक किस नदी को बोला जाता है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बिहार का शोक, अब ये पूछ रहा है कि बंगाल का शोक जो कि किस नदी को कहा जाता है। तो दामोदर नदी को कहा जाता है। तो डी ऑप्शन है जो कि क्लियर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है। यानी कि यहाँ पे आप मान सकते हैं कि ये अमरकंटक पठार है। यहां से दो नदियां निकली, ठीक है। अब जब दो नदियां निकली तो ये कौन सी नदियां हैं जो कि यहां से तो एक साथ निकली, लेकिन ये अपनी अपनी जो दिशा है वो चेंज कर लेती हैं। तो कौन सी है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा और सोन नदी, ठीक है। तो नर्मदा नदी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये अमरकंटक से निकली है, ठीक है। दो नदियां निकली हैं नर्मदा और सोन नदी, लेकिन नर्मदा नदी जो है ये सीधे चली गई है और ये किन दो पर्वतों के बीच है, तो एक सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत के बीच है ये नर्मदा नदी। इन दोनों के बीचों बीच ये नदी बहती है, ठीक है। अब सोन नदी यहां से आ जाती है, ठीक है। तो ये एक साथ तो निकली, लेकिन सोन नदी का जो रुख है वो इधर हो जाता है और जो नर्मदा नदी है वो इधर जाके अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा कि तवा किसकी सहायक नदी है। तो तवा किसकी सहायक नदी है, तो ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है तवा। तो ए ऑप्शन है जो कि क्लियर आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। तो प्रारंभ में पहले तो इसको अरुण नदी के नाम से जाना जाता है, तो कौन सी नदी है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि कोसी नदी है, जो कि इसको प्रारंभ में तो अरुण नदी के नाम से जाना जाता है। तो बी ऑप्शन है जो कि आपका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। तो अब क्वेश्चंस यहाँ से तीन हम लोगों ने डिस्कस किया, एक तो बंगाल का शोक और दूसरा बिहार का शोक, और ये तीसरा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि उड़ीसा का शोक। तो ये तीनों शोक आपको याद रखने हैं, ठीक है, एक बंगाल का और एक बिहार का और एक उड़ीसा का। तो जो उड़ीसा का शोक है जो कि किस नदी को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, महानदी को बोला जाता है। तो जो बंगाल का शोक है वो दामोदर नदी को, जो बिहार का शोक है वो कोसी नदी को, और जो उड़ीसा का शोक है तो वो महानदी को बोला जाता है। तो तीनों नदियां आपको याद रखना है और तीनों शोक आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में लवण नदी के नाम से जानी जाती है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि लूनी नदी। तो बी ऑप्शन है जो कि इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी नदी बेड़ा घाट के समीप एक कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। तो कौन सी नदी करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। तो ए ऑप्शन है जो कि क्लियर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी नदी ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ज्वार नद मुख का निर्माण करने वाली कौन सी नदी है। तो कौन सी नदी है? तो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रायद्वीपी भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है। तो नर्मदा नदी है, ठीक है, कावेरी कृष्णा ये एक है, ठीक है, आप कह सकते हैं, और नर्मदा नदी इनसे सब अलग भिन्न है, क्योंकि नर्मदा नदी जो नर्मदा नदी निकली वो अमरकंटक से निकली है। ठीक है, तो यहां से दो नदियां निकली हैं, ठीक है, सोन नदी। अब ये और अमरकंटक से और कोई नदी निकली नहीं है, कावेरी कृष्णा ये हो नहीं सकती। तो अगर यहाँ पे सोन नदी भी होता तो ऑप्शन हमारा ए और बी होता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ नर्मदा नदी है जो कि तीन नदियों से भिन्न है या अलग है। ठीक है, ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी नदी है जो कि डेल्टा नहीं बनाती है। तो कौन सी नदी है जो कि डेल्टा नहीं बनाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। ठीक है, गंगा तो बनाती है, गोदावरी भी बनाती है, महानदी भी बनाती है, और आपका ताप्ती नदी नहीं बनाती है डेल्टा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो किसकी सहायक नदी है क्षिप्रा? तो राइट आंसर हो जाएगा चंबल की ये सहायक नदी है। तो बी ऑप्शन है जो कि आपका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो कि अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है भैया। तो अमरकंटक से कौन सी नदी नहीं निकलती है? तो जाहिर सी बात है गोदावरी नहीं निकलती है। ठीक है, नर्मदा और सोन, ठीक है, तवा इसकी सहायक नदी है, तो जाहिर सी बात है तो निकलेगी। ठीक है, तो ए ऑप्शन है जो कि आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि महानदी, नर्मदा नदी तथा सोन नदियां कहां से निकलती हैं। तो कहां से निकलती हैं? तो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन है जो कि आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वार नद मुख का निर्माण करते हैं। तो कौन सी नदियां हैं जो कि ज्वार नद मुख का निर्माण करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती नदी। ठीक है, तो ए ऑप्शन है जो कि आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी होकर बहती है। तो कौन सी नदी है जो कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। ठीक है, बी ऑप्शन जो कि क्लियर आंसर हो जाएगा, क्योंकि नर्मदा नदी से काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इस वजह से नर्मदा नदी से क्वेश्चंस भी ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चंस कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। तो किस नदी के मुहाने पर जो कि डेल्टा नहीं बनता है? तो ताप्ती नदी। ठीक है, तापी नदी। तो इसका डी ऑप्शन है जो कि क्लियर आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण भारत के
पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी जो कि दो भागों में विभाजित करती है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। ठीक है, तो बी ऑप्शन है जो कि क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण भारत की नदियों की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी है दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी? तो राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। तो इसका ए ऑप्शन है जो कि क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी को। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, तो कहां से निकलती है गोदावरी नदी? तो भैया ये त्रियंबक गांव से निकलती है। तो ये आपको याद रखना है कि त्रियंबक गांव से निकलती है गोदावरी नदी। चलिए तो इसका बी ऑप्शन है जो कि क्लियर आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे भारत की प्रमुख नदियां जो कि आपके सीधा यूपी पुलिस एग्जाम के लिए टारगेट है। और इस बार आपको वर्दी का जुनून जो सवार है दिल और दिमाग में, जो मम्मी पापा के जो सपने हैं आपको साकार करना है, तो भैया पढ़ना पड़ेगा, अभी से पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि अभी काफी दिन है और बाद में पढ़ लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं। अपने आप में ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, नहीं कल का कोसोगे जब आपका एग्जाम नहीं निकलेगा कि यार पढ़ लेते बहुत पहले से स्टार्टिंग से, तो हमारा सिलेक्शन जरूर होता। ठीक है, तो चलिए अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर और साथ ही साथ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, तो हम लोग अगली क्लास पर मिलेंगे और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा।